कुछ नहीं है यहाँ पे, देखना एक पाँव यहाँ पे रख दी। ये बेटा वो गहरा है भाई। थुक्पा तो हमने बहुत बार खाया है, लेकिन हर जगह का टेस्ट अलग अलग होता है। और कोई जानवर ना हो भाई इसके अंदर। ना कुछ नहीं होगा। चलो पानी बहुत फोर्स से ऊपर की तरफ आ रहा है, देखने में ही आश्चर्य लगता है। देखो प्रकृति ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, सारी जगह बर्फ़ जम जाती है। उसके बाद बकरियां क्या खाती होंगी। सामने पर भी एक लेक हमको देखने को मिल रही है, शायद यही सोकर है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ लद्दाख की खूबसूरत पुगा वैली से। यहाँ सुमदो गांव से पुगा वैली शुरू हो जाती है। गांव का एरिया काफ़ी ऊपर तक है। चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। मौसम भी बहुत ही सुहावना सा है। पहाड़ियाँ तो बिल्कुल सूखी सूखी हैं, लेकिन नीचे घाटी में पूरी तरह से हरियाली है और शांत तरीके से ये नदी आगे की ओर बढ़ रही है। जहाँ जहाँ पर भी हमको हरियाली देखने को मिल रही है, वहाँ वहाँ पर गांव वालों के गाय बैल वगैरह चरते हुए देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। यहाँ सुमदो गांव में कुछ रेस्टोरेंट हैं, साथ ही जनरल स्टोर हैं और साथ ही कुछ होम स्टे भी हैं। अभी हम यहाँ ग्याल तेनपा रेस्टोरेंट में रुक गए हैं। सबसे पहले तो ये वाली चीज़ बिल्कुल अलग सी देखने को मिलती है। मुझे लग रहा है ये याक के सींग हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने घर के आगे से, दुकान के आगे से कुछ इस तरह से लटकाए हुए हैं। ये कुछ मानते होंगे। और रेस्टोरेंट बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा अच्छी तरह से सजा रखा है। ये तिब्बतियन फ्लैग हैं, साथ ही बैठने के लिए भी अच्छा है। यहाँ देखिए नीचे ऐसे ये क्या बोलते हैं इनको, कंक्रीट। हाँ कंक्रीट बिछा रखी है। हाँ, और इधर साइड दुकान भी है। तो दुकान में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। इधर साइड माला वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह कुछ इस तरह के, ये कुछ अलग ही देखने को मिल रहे हैं। ये वाले ओ भाई ये अलग ही है। साथ ही कुछ इस तरह की मालाएं और बैग वगैरह। ये बैग तो ये जानवरों की खाल से बनाए गए हैं। साथ ही कुछ ज़रूरी कपड़े ऐसे मौजे वगैरह, और यहाँ के लोग कुछ इस तरह के कपड़े पहनते हैं। इधर साइड भी ये टांग के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी नेकलेस पे। ये वाले नेकलेस शायद नेकलेस ही है। हाँ, अरे नहीं ब्रेसलेट है शायद, पता नहीं क्या है। बढ़िया तरीके से यहाँ पर सजाया हुआ है। जो भी लोग बाहर से आएंगे ना, उनको देखने में बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ से भी अंदर। यहाँ अंदर भी बैठने के लिए है। और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस और साथ में थुक्पा, यहाँ का स्पेशल थुक्पा। और अंकल जी ने दुकान में सब ज़रूरत का सामान रखा हुआ है। बढ़िया है ना, बढ़िया, बहुत सुंदर। और इधर साइड है किचन एरिया। तो अब मस्त गर्मा गर्म थुक्पा और साथ में फ्राइड राइस का आनंद लेते हैं। पहले तो हम अंदर पे बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि बाहर पर आ जाते हैं। बहुत टेस्टी फ्राइड राइस बढ़िया बना रखा है। साथ में थुक्पा का आनंद लेंगे। थुक्पा थुक्पा तो हमने बहुत बार खाया है, लेकिन हर जगह का टेस्ट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर बैठे बैठे अंकल जी से भी बात हुई और मस्त गर्मा गर्म थुक्पा और फ्राइड राइस का आनंद लिया। 2 चॉकलेट भी मैंने यहाँ से ख़रीदी, क्योंकि गाड़ी में ना टॉफ़ी वगैरह, चॉकलेट वगैरह सब ख़त्म हो चुकी है। रास्ते में जहाँ पर भी बच्चे वगैरह मिलते हैं तो उनको दे देते हैं। सुमदो गांव से थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पर हमको काफ़ी खुला खुला स्पेस और एक बहुत ही बड़ा ग्रीन ग्रासलैंड देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक छोटी सी नदी भी आगे की ओर बह रही है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और उधर ग्रीन ग्रासलैंड की तरफ जा रहे हैं। वो लोग इस ग्रीन ग्रासलैंड में ऐसे टहलने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर पुगा वैली की एक बहुत ही स्पेशल चीज़ देखने को मिलती है। तो हम भी चलते हैं उस हरे भरे फील्ड में। यहाँ से उधर जाने के लिए पूरा पानी का रास्ता है, इसलिए जूते नहीं पहनने पड़ेंगे। जूते हस्बैंड जी ने एडवांस में उतार भी दिए। चप्पलों में जाएंगे ना। चलो छोटी सी धारा को क्रॉस कर लेते हैं। मुझे लगा डूब जाएंगे, आराम से पानी का बहाव थोड़ा बहुत ही तेज़ है, बिल्कुल ठंडा पानी है।
पानी बहुत ठंडा है। ओह, पैर सुन हो गए। ओहो, पैर सुन हो गए। अभी तो हम इस हरे भरे घास में सॉलिड ज़मीन में चल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा आगे जाते हुए हमको दलदल मिलने वाली है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट उधर साइड जा रहे हैं ना, वो ऐसे घूम के जा रहे हैं। उतने में तो टाइम लग जाएगा। ये से चलते ना। चलते हैं, पर चप्पल उतारने पड़ेंगे अब। ना कुछ नहीं होगा, चलो। कुछ नहीं होगा, हमको पैर रखने पड़ेंगे घास घास के ऊपर। पूरा पानी है नीचे ज़मीन में, और गहरा दलदल नहीं मिलना चाहिए, वरना फंस जाएंगे। हैं, फंसेंगे तो नहीं यार। घासा ढिम कभी मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे उबरी वाली जगह, ये देखिए जी, ऐसे उबरी जगह में जाएंगे तो फटक से पहुंच जाएंगे। लोगों ने रास्ता बना रखा है रे। हाँ, और ऐसे गहराई में पैर रखेंगे, ऑब्वियसली दलदल में जाएगा। मेंढक की तरफ उछलो अब। अब तो हमने चप्पल भी हाथ पर पकड़ लिए हैं, क्योंकि अब सख्त ज़मीन नहीं है, कहीं कहीं पर है। ज़्यादा गहरा ना हो और कोई जानवर ना हो भाई इसके अंदर। ना कुछ नहीं होगा, चलो। चलो ऐसे आगे चलो। यहाँ ये साइड ये देखो ना, ये वाली, वो सामने वाली। तो यहाँ आगे बहुत बड़ा है ना। कोई बात नहीं, मैं पहले आप जाओ। कुछ नहीं है, यहाँ पे देखना, एक पाँव यहाँ पे रख दी। ये बेटा वो गहरा है भाई, वहाँ मत जाओ। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमको एक सॉलिड सी स्मेल आ रही है, बिल्कुल इतनी तेज़ कि दिमाग में घुस रही है। वो स्मेल है सल्फ़र की। इस वैली में हमको सल्फ़र और हॉट स्प्रिंग बहुत जगह देखने को मिलेंगे। अभी ना किसी टाइम हमको पानी बिल्कुल ठंडा लग रहा है, और किसी टाइम हल्का गुनगुना। मतलब इस ज़मीन के अंदर भी सल्फ़र है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बहुत ही ख़ास चीज़ दिखाने वाली हूँ। एक बार इस दलदल से आगे तो बढ़े। जितना आसान लग रहा ना उतना है नहीं भाई। वहाँ से ऐसा लग रहा था ना अभी पहुँच जाएंगे वहाँ पे। यहाँ आधा घंटे से ज़्यादा हो गए भाई, इस दलदल में फंस गए हम लोग। इस बड़े से फील्ड में पहले तो हमको सिर्फ हरी हरी घास देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ये येलो कलर के सुंदर सुंदर फ्लावर भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अभी कहीं कहीं पर ये मिट्टी ऐसे उभरी हुई है, ऐसे, फिर नीचे पूरा दलदल है। और ये पानी इतना स्टेबल है ना, बिल्कुल अंदर तक हम इसको देख सकते हैं, बहुत अंदर तक। इस बड़े से ग्रासलैंड के दलदल को क्रॉस करने के बाद फाइनली हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जिसको देखने के लिए हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की। तो यहाँ पर है पुगा वैली का सबसे खूबसूरत हॉट वाटर स्प्रिंग। ये गर्म पानी देखिए किस तरह से ज़मीन से निकल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ज्वालामुखी होगा, सेम टू सेम ऐसे लग रहा है। तो आप पानी में भी टच करेंगे, देखते हैं कितना गर्म है। सल्फ़र की स्मेल तो बहुत ही तेज़ आ रही है, बहुत तेज़। हॉट वाटर स्प्रिंग तो हमने बहुत सारे देखे, हमारे इधर साइड भी हैं, साथ ही लद्दाख में बहुत सारी जगह पर हैं, लेकिन पुगा वैली का ये हॉट वाटर स्प्रिंग सबसे अनोखा है। पानी बहुत फोर्स से ऊपर की तरफ आ रहा है, देखने में ही आश्चर्य लगता है। देखो प्रकृति ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। और मुझे एक बार ही लगा कि यहाँ पर कुछ लगा रखा है ऐसे पानी ऊपर आने के लिए, लेकिन नहीं, ये सल्फ़र जमा हुआ है पूरा, उसकी तेज़ स्मेल आ रही है और पानी अपने आप ऐसे निकल रहा है। अभी हवा उधर की साइड हो रही है तो पानी उड़ के उधर साइड भी जा रहा है। जब हम दलदल से आ रहे थे ना, कहीं पर बिल्कुल ठंडा पानी और कहीं पर गुनगुना पानी था। तो अब मैं इसको भी चेक करती हूँ कि कितना गुनगुना है, कितना गर्म है। ऊपर ऊपर तो नहीं करेंगे, यहीं नीचे पे बिल्कुल गर्म पानी है और पानी की स्मेल बहुत अजीब सी सल्फ़र वाली। तो अब मैं उधर साइड चलती हूँ, उधर साइड से चेक करूँगी पानी। मैं इसके नज़दीक जाने की सोच रही हूँ, लेकिन पहले चेक करूँगी पैर से पानी कैसा है। ओ बेटा, बहुत गर्म है, बहुत गर्म। इसको देख के तो डर लग रहा है भाई। बाप रे बाप, ये जो निकल रहा है ना इंस्टेंट वाला, ये ज़्यादा ही गर्म है। ओ भाई खतरनाक। ये तब भी थोड़ा उससे नॉर्मल है,
लेकिन इसकी एक दो छींटें मेरे यहाँ पे पड़ी तो बहुत गर्म है, जैसे उबलता पानी। हमको यहाँ पर इस हॉट वाटर स्प्रिंग के पास लगभग 10 मिनट हो गए हैं, तो अब चलते हैं वापसी। थोड़ा सा पैर भिगो देती हूँ, अब उधर जाके ठंडा फिर से लगना है। और ये पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म है, तो चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पत्थर रखे हुए हैं, वरना यहाँ पर भी दलदल है। वापसी में हम लॉन्ग रूट से जाएंगे, शॉर्ट रूट में बहुत ज़्यादा आफत आ रही है, बहुत ज़्यादा दलदल हो रहा ना। अब ऐसे में तो यहाँ पर ये देखो ऐसे उबार जैसे बने हुए हैं, ये कितने सुंदर लग रहे हैं। जहाँ पर थोड़ा बहुत सख्त ज़मीन है वहाँ पर बहुत सारे कुछ इस तरह के बिल हमको देखने को मिल रहे हैं। ये एक चूहे के बिल हैं, जो बिना पूंछ वाला चूहा रहता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। तो वो बहुत बार हमको देखने को मिल गया है, ऐसे बिल में घुस रहा है। तो उन्होंने देखिए कौन सा घर का दरवाज़ा उनका है, पता ही नहीं होगा हमको भी। ये देखो दरवाजे ही दरवाजे हैं। आज हो गए पैर और कपड़े पूरी तरह से गंदे, देखो कपड़ों पर छींटे पड़ गए कीचड़ के। कोई बात नहीं, साफ धो लो अब। तो चलिए जी अब बढ़ते हैं यहाँ से भी अपने खूबसूरत सफ़र में आगे। लद्दाख के हम किसी भी वैली में चले जाएं, रोड बहुत ही गजब की है सारी जगह, और साथ ही बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ बिल्कुल सामने पर देखने को मिल रही हैं। सनसेट का टाइम भी है, तो बादलों के बीच से सूर्य की किरणें बहुत ही तेज़ चमक रही हैं। सामने पर हमको एक बहुत ही सुंदर सा रैबिट देखने को भी मिल गया है। बहुत स्पीड है भाई उसकी, बहुत तेज़ भाग रहा है, भाग गया, दूर भाग गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमको बकरियों का बहुत ही बड़ा झुंड देखने को मिला। यहाँ पर 2 टेंट भी लगे हुए हैं और गांव के लोग भी देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए जंगल से बकरियों को चरा कर लेकर आ गए, तो उनका नाइट स्टे यहीं पर होता होगा मस्त करके। मैं सोच रही एक ही जगह पर बकरियां हैं, लेकिन यहाँ ऊपर तो बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं और बकरियां बहुत ज़्यादा हैं झुंड में, बहुत सारे। वैसे बकरियों के कलर हो गए और वैसे पत्थर हो गए, पत्थरों के बीच बकरियां पहचानना मुश्किल हो रहा है, लेकिन झुंड तो बहुत बड़ा है। लद्दाख के बारे में हमको लगभग बहुत सारी जानकारियां हो गई हैं, लेकिन इन बकरियों को देखकर अभी मेरे मन में एक सवाल आया है। अभी तो घाटियां पूरी हरी भरी हो रखी हैं, आजकल तो ये हरी भरी घास चुकेंगी, लेकिन जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, सारी जगह बर्फ़ जम जाती है, उसके बाद बकरियां क्या खाती होंगी, क्या खाती होंगी? पता नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या खाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन तक बर्फ़ पड़ी रहेगी, उसके बाद गल जाएगी, फिर हरियाली होगी। यहाँ तो महीनों तक बर्फ़ रहती है और पानी भी जम जाता है। फिर पूछना पड़ेगा यार किसी को, हाँ। है ना, कि बकरियों को क्या खिलाते हैं। या तो 6 महीने के लिए और नीचे चले जाते होंगे। कहाँ और नीचे? पूरे लद्दाख में बर्फ़ पड़ती है। चलो और नीचे भी जाएंगे तो क्या खिलाएंगे, हरियाली तो रहती नहीं है ना। और दूसरी बात एक कि चलो गाय के लिए तो स्टोर करके रखेंगे, भूसा वगैरह कहीं से मंगा देंगे, लेकिन बकरियां तो नहीं खा सकती ना ऐसे। अब वो भी 2-4 बकरियां नहीं है, हजारों में बकरियां हैं, एक आदमी की 400, 500 बकरियां होंगी। अब पता नहीं यार, अब पूछना पड़ेगा, ये सवाल मन में आ गया है तो अब पूछना ही पड़ेगा। सफ़र में आगे बढ़ते ही नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल गए हैं। ठीक सामने हमको कुछ लेक देखने को मिल रही हैं, एक इधर साइड और एक दूसरी साइड, और अब आगे हैं घुमावदार रोड। पहले तो हम सीधे सीधे आए, लेकिन अब ऐसे घूमेंगे। यहाँ पर बहुत बड़े एरिया में कुछ इस तरह से पत्थरों की चिनाई करी हुई है, क्योंकि इधर साइड घाटी में लोग बकरियाँ चराने के लिए आते हैं, तो बकरियों को बांधने के लिए एक जगह पर इकट्ठा रखने के लिए कुछ इस तरह से पत्थर की चिनाई करते हैं। ये दूर से दिखने में बहुत ही गजब के लग रहे हैं और बहुत दूर तक ऐसे बनाए हुए हैं, बिल्कुल दूर घाटी तक। लद्दाख की इन खूबसूरत वादियों में, इन पहाड़ियों के बीच में जितनी भी लेक हमको देखने को मिल रही हैं, वो छोटी लेक कोई भी नहीं है।
सब बहुत ही बड़ी बड़ी लेक हैं और उनका एरिया किलोमीटर के हिसाब से है। सामने पर भी एक लेक हमको देखने को मिल रही है, शायद यही सोकर है, तो पता करते हैं। अभी तो बोर्ड वगैरह नहीं मिले और उसका ना आधा से ज़्यादा एरिया ग्रीन भी है, वहाँ पर बिल्कुल हरी भरी घास उगी हुई है। बाकी एरिया कुछ इस तरह का है, बिल्कुल ब्राउन वाला। फाइनली हम इस प्यारे से गांव में पहुंच गए हैं और इस गांव का नाम भी सोकर है। सोकर की स्पेलिंग है TSOKAR, लेकिन T साइलेंट होता है, सोकर पढ़ते हैं उसको। दूर से दिखने में ये सोकर गांव बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, लेकिन नज़दीक से उतना छोटा नहीं है। और झील तो बिल्कुल दूर छूट गई। मुझे लग रहा है आजकल झील का पानी बिल्कुल कम हो गया है। और इधर साइड बहुत सारे सैंड ड्यून्स टाइप के देखने को मिल रहे हैं। और इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में ये जो झील है ना, ये खारे पानी की है, इसका पानी भी मीठा नहीं है। बहुत सारी जगह हमको अनोखी अनोखी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और मुझे लग रहा है वो नमक तो नहीं हो रखा है खट्टा, कहीं ऐसे ही लग रहा है दूर से देखने में, बिल्कुल चमक रहा है। तो सोच रहे थे यहीं रुकने की, लेकिन इधर साइड ना नेटवर्क की प्रॉब्लम है। वहाँ पर टावर तो लगा हुआ है, लेकिन वो BSNL का है। अब हमारे पास जियो की सिम है यहाँ वाली, वो भी किसी काम की नहीं आई हमारी। ज़्यादातर जगह एयरटेल का, हमने एयरटेल का सिम लिया ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो देखते हैं। हस्बैंड जी एक बार इस वाले होटल में रूम पता करने के लिए गए। रूम तो बढ़िया हैं, लेकिन वाईफाई वगैरह कुछ नहीं है बोला। तो बोल रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं, बोला डबरिंग तक चलते हैं। आगे जाना है? हाँ, 16 किलोमीटर और चलते हैं, वहाँ पे है नेटवर्क। नहीं होगा तो वहाँ रूम नहीं होगा तो फिर वापस आ जाएंगे। बाहर पूरी तरह से अंधेरा होने ही वाला है और सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम डबरिंग में पहुंच गए हैं। वैसे तो आज मैंने सोचा था कि हम सोकर में रुकेंगे, लेकिन वहां पर न तो नेटवर्क था और ना वाईफाई की सुविधा थी। तो बिना नेटवर्क के भी अजीब होता है ना। हाँ, क्योंकि दिन भर तो है नहीं हमारे मोबाइल में नेटवर्क, अगर शाम को ना है तो और बेकार लगता है। तो यहाँ डबरिंग में ना जियो का नेटवर्क आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि यहीं पर रुकते हैं। वैसे यहाँ पर ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, थोड़ा बहुत दुकानें हैं, टेंट वगैरह लगे हुए हैं और एक पक्का होटल भी मिल गया। होम स्टे समझ लो, होटल समझ लो, वो लोग भी वहीं पर रहते हैं। तो चलते हैं। रूम देख लिया है हस्बैंड जी ने, तो अब आप सभी लोगों को भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर इस गेस्ट हाउस का नाम है सोकर फूड बाउल और आज हम यहीं पर रुकने वाले हैं। यहाँ पर इतने सारे लोग आ चुके हैं जिन्होंने ये स्टिकर चिपका रखे हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से अंदर। और हस्बैंड जी तो आराम से यहाँ पर बैठ गए हैं, जैसे घर में बैठे होंगे। साथ ही इधर साइड ये जो भाई साहब हैं, ये हिमाचल से हैं। इनसे मिलकर तो बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आपने पहचाना नहीं? सामने पर देखने में अलग लग रहे क्या? नहीं, मैंने पहचान लिया था। मैंने सोचा भाई कोई और तो नहीं होंगे। अच्छा। फिर हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला चलो ऐसे पूछ के तो कोई फायदा नहीं है, चलो मैंने वीडियो देख के तो ना मैडम तो भाई लग रही। आप हिमाचल कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा से। आप कहाँ से भैया? सेम। अच्छा, वहीं से हैं। बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग से। अच्छा, चलो अच्छा लगा आपसे मिलके, बढ़िया हो गया, पहचान के मिल गए यहाँ पे। ओके। और यहाँ पर आज हमारा रूम कुछ इस तरह का होने वाला है। डबल बेड का ये सुंदर सा रूम। यहाँ पर 2 बेड लगे हुए हैं अलग अलग, और यहाँ ऊपर कुछ इस तरह से है। ये देखिए लकड़ियाँ लगाई हुई हैं और ऊपर टिन लगाया हुआ है शायद। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रूम है, स्पेस काफ़ी अच्छा है। हमने अपने बैग वगैरह भी रख दिए। और इधर साइड विंडो है, लेकिन विंडो की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि इतना ठंडा है। और नीचे बिल्कुल अच्छी तरह से मैट वगैरह बिछा रखी है। और इधर साइड वॉशरूम अटैच है। भैया जी बोल रहे हैं ये लाइट थोड़ी देर तक रहेगी, उसके बाद बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ लाइट के कनेक्शन नहीं है इस जगह पर। यहाँ पर सोलर पैनल से इन्वर्टर को चार्ज किया हुआ है, बस वही लाइट चल रही है। फिक्स टाइम पर लाइट ऑन करते हैं और फिक्स टाइम पर बंद कर लेते हैं। तो ऐसी खूबसूरत जगह पर आज रुकना हुआ। कमरा एकदम साफ़ सुथरा मिला, ये अच्छी बात है। साफ़ सफाई चाहिए, उसके अलावा तो और नेटवर्क ना भी हो तो चलेगा। तो चलिए जी, अब यहाँ पर मस्त गर्मा गर्म डिनर का आनंद लेते हैं। डिनर करने के बाद वापस हम रूम में आ गए और अब आराम कर लेते हैं। और रात के लगभग 9 बजे का टाइम भी हो गया। आज का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा। पुगा वैली की खूबसूरती देखकर दिल खुश हो गया, खासकर हॉट वाटर स्प्रिंग को देखकर। वहाँ जाना तो किसी एडवेंचर से कम बिल्कुल भी नहीं है। और डबरिंग छोटा सा एरिया है, यहाँ पर बिल्कुल अच्छा सा होम स्टे हमको मिल गया, तो ये बढ़िया बात रही। खैर यहाँ पर
गर्म पानी नहीं आएगा, लेकिन वो बाल्टी में गर्म पानी हमको दे देंगे। वैसे भी वो हमारे व्लॉग देखते हैं तो खूब सारी बातचीत उनके साथ होगी, वो भी हिमाचल से हैं। तो अब आराम करते हैं, फ़ोन में नेटवर्क आ रखा है तो थोड़ा बहुत रील वगैरह देखेंगे, वही रोज़ की आदत। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।